हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने देखा था बूढ़ी काकी पाठ 10वां, है ना। तो हम यहाँ तक आ गए थे, पाठ समझा दिया था मैंने आपको। अब इसका पाठ के हमको देखना था प्रश्नार्थ स्वाध्याय। ओके, तो हम प्रश्नार्थ के अंदर देखेंगे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपको दिया गया है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। क्या दिया पहला प्रश्न? सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो पहला प्रश्न आपका है, स्वभाव के आधार पर पात्र का नाम। स्वभाव के आधार पर पात्र का नाम। अब इसके अंदर दिया है, पहला नंबर दिया है क्रोधी। क्रोधी कौन था? क्रोधी थी रूपा, ठीक है। दूसरे नंबर पे दिया है लालची। लालची कौन था? बुद्धिराम। लालची कौन था? बुद्धिराम। अब तीसरे नंबर पे दिया है शरारती। शरारती कौन थे? दोनों लड़के। और नंबर 4 पे दिया है स्नेहिल, जिसके पास में प्यार ज़्यादा तो कौन थी? लाडली। आगे ध्यान में पहले प्रश्न का उत्तर फिर से एक बार देखो। स्वभाव के आधार पर पात्र का नाम। पहला नंबर पे क्रोधी। क्रोधी कौन होता? तो रूपा थी क्रोधी, ठीक है। दूसरा दिया है लालची। लालची कौन था? बुद्धिराम, राइट। और तीसरे नंबर पे शरारती। शरारती कौन था? दोनों लड़के। और 4 नंबर पे क्या है? स्नेहिल। स्नेहिल कौन था? लाडली। आगे ध्यान में, ये हो गया तुम्हारा पहला प्रश्न। समझ में आया? अब आपको दूसरा प्रश्न दिया है, कृति पूर्ण कीजिए। क्या है दूसरा प्रश्न? कृति पूर्ण कीजिए। इसके अंदर दिया है, बूढ़ी काकी को ललचाने वाले व्यंजन। बूढ़ी काकी को ललचाने वाले व्यंजन। तो कौन से व्यंजन इसको ललचा रहे थे? तो एक थी पुड़िया खाने की, दूसरा था मसालेदार तरकारी, तीसरे नंबर पे लिखो कचौड़ियाँ, और चौथे नंबर पे लिखो रायता। आया समझ में? क्या लिखेंगे? पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, मसालेदार तरकारी और रायता। समझ में आया? ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न दिया आपको, बुद्धिराम का काकी के प्रति दुर्व्यवहार दर्शाने वाली 4 बातें। क्या दिया है? बुद्धिराम का काकी के प्रति दुर्व्यवहार दर्शाने वाली 4 बातें। तो पहले नंबर पे लिखना आपको, बूढ़ी काकी की संपत्ति अपने नाम लिखाते समय किए गए लंबे चौड़े वादों को बुद्धिराम द्वारा निभाना। क्या कहा है कि बूढ़ी काकी की संपत्ति पूरी अपने नाम लिखा लिया था उसने, और उस समय पे क्या किया था? लंबे चौड़े वादे किया था कि मैं आपको अच्छे से रखूँगा, यूँ करूँगा, त्यों करूँगा, आपका सब ध्यान रखूँगा, सारी बातें किया। लेकिन जब उसके नाम से सारी संपत्ति बूढ़ी काकी ने कर दी तो उसने सारे वादे भूल गया। समझ में आया पहला? दूसरा है, बूढ़ी काकी को भरपेट भोजन न देना। क्या करता था वो? बूढ़ी काकी को रूपा भोजन नहीं देती थी। तीसरा है, भोजन कर रहे मेहमानों के बीच रेंगती हुई बूढ़ी काकी के पहुंच जाने पर बुद्धिराम द्वारा निर्दयतापूर्वक पकड़कर उनकी कोठरी में लाकर पटक देना। क्या किया था रूपा ने? जब बूढ़ी काकी पूरी कचौड़ियाँ बन रही थी, वहाँ पर जाके बैठी तो वहाँ से उसको खचीटते हुए लाना और उसके रूमरे कोठरी में रख देना। आया समझ में? इस प्रकार से उसने बूढ़ी काकी को वहाँ पर रख दिया था। समझ में आया यहाँ तक? तीसरा प्रश्न आपको दिया हुआ, उसी के अंदर तीसरा लिखना है। तीसरा लिखना आपको उसमें से कि बूढ़ी काकी को व्यवहार से रुष्ट होने के कारण तिलक उत्सव में सभी मेहमान और घर वाले ने भोजन कर लेने के बाद भी बुद्धिराम द्वारा उन्हें खाने को नहीं पूछना। दोनों ने पूछा नहीं था, रूपा ने और बुद्धिराम ने काकी को खाने को नहीं पूछा था। पहले कह रहे थे कि मेहमान खाने के बाद में आपको खाना होगा, लेकिन मेहमान ने सब खाना खा लिया, सब जन जाकर सो भी गए तो भी काकी को खाना नहीं दिया। इस प्रकार से आपको वहाँ पर चौथा पॉइंट ये लिखना है। समझ में आया? हाँ। अब उसके बाद का प्रश्न आपको दिया है, प्रश्न नंबर 4, कारण लिखिए। कारण लिखिए हमने आपको दिया है, बूढ़ी काकी ने भतीजे के नाम सारी संपत्ति लिख दी। क्या दिया है आपको? बूढ़ी काकी ने भतीजे के नाम सारी संपत्ति लिख दी।
तो इसका उत्तर में आप क्या लिखेंगे, वहाँ पे ऐसा लिखना, इसलिए उन्होंने क्योंकि बूढ़ी काकी के परिवार में अब एक भतीजे के सिवाय और कोई नहीं था, इसलिए भतीजे ने सारी संपत्ति अपने नाम लिख दी, है ना, क्योंकि उसके नाम से उसके अलावा उसको कोई भी नहीं था, तो उसने क्या किया, फिर सारी संपत्ति भतीजे के नाम पे लिख दी गई। समझ में आया ये दूसरा प्रश्न।